नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी सोच पाए हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी का भी मन बस 1 मिनट में कैसे पढ़ा जा सकता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी सोच की दुनिया को बदल देगी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये चाणक्य की वो नीति है जो आज भी राजाओं को बनाती है और मूर्खों को नाश करती है। ये बात उस समय की है जब मगध साम्राज्य की सीमाओं पर अशांति फैली हुई थी। राजा धननंद सत्ता में थे, लेकिन उनके दरबार में एक युवक चुपचाप बैठा था और वो था चाणक्य। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। राजा ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तू तो खुद को बड़ा ज्ञानी समझता है, क्यों ना तू मेरे दरबारियों का मन पढ़कर दिखा। चाणक्य जी मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, राजन, मन पढ़ने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस ध्यान चाहिए। चाणक्य जी उठे और पहले दरबारी के पास गए और उससे कुछ भी नहीं पूछा, बस उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम्हारा मन डर से भरा है, तुम राजा के प्रति वफादार नहीं हो। तुमने ही पिछले सप्ताह काशी के दूतों को गुप्त सूचना दी थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी डर से कांपने लगा और राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा धननंद चुप रह गए, कुछ न बोल सके। चाणक्य, तुमने कैसे जाना? चाणक्य जी बोले, राजन, जब भी कोई व्यक्ति डरता है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती है। उसका पसीना उसकी अंतरात्मा की गवाही देता है, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका चेहरा बोलने से पहले ही जवाब दे देता है। अब चाणक्य दूसरे दरबारी के पास पहुँचे, उसे घूर कर देखा और बोले, तुम राजा के आगे झुकते तो हो, लेकिन तुम्हारा मन घमंड से भरा हुआ है। तुम हर किसी को छोटा समझते हो, इसलिए कभी राजा नहीं बन सकते। वो दरबारी गुस्से से भर गया, पर फिर सिर झुका लिया। चाणक्य ने कहा, जो आदमी चलने में सीधा नहीं, वो सोचने में भी टेढ़ा होता है। मन का रास्ता पैरों से शुरू होता है और चाल मन की भाषा बोलती है। अब चाणक्य ने दरबार की सबसे चुप्पी साधने वाली महिला को देखा। वो महीनों से कुछ नहीं बोलती थी। सब सोचते थे ये सबसे सीधी है, पर चाणक्य बोले, मौन सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन जब ये छल के लिए हो तब सबसे खतरनाक बनता है। इस महिला ने अब तक 3 राज उजागर किए हैं जो शत्रुओं तक पहुंच चुके हैं। राजा क्रोधित हो उठे और चाणक्य से बोला, चाणक्य, ये कैसे? चाणक्य जी ने उत्तर दिया, राजन, जब कोई व्यक्ति हमेशा मौन रहता है तो उसका मन जरूर किसी योजना में लगा होता है। जो अपने शब्दों को रोके वो मन को खुला छोड़ देता है। फिर चाणक्य जी ने अपने 5 शक्तियाँ दी है मन को पढ़ने के। नंबर 1, आँखें झूठ नहीं बोलती। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी आँखों से नज़रें चुराता है तो वह सच नहीं बोल रहा होता है। नंबर 2, हाव भाव की भाषा। किसी की भौहें, होठ और उंगलियों की हरकतें उसके मन का राज खोल देती है। नंबर 3, मौन का विश्लेषण। जो व्यक्ति बहुत चुप हो वह बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, उसके मौन को समझिए। नंबर 4, वाणी में कंपन। जो झूठ बोलता है उसकी आवाज़ थरथराती है। थोड़ा गौर करें, सच्चाई कभी डगमगाती नहीं। नंबर 5, परिस्थिति का अवलोकन। मन पढ़ने के लिए खुद शांत रहना जरूरी है, तब आप दूसरों की असलियत को अंदर तक महसूस कर सकते हैं। चाणक्य जी ने अंत में कहा, राजन, मन पढ़ने के लिए साधना चाहिए। ध्यान, अवलोकन और मौन, ये तीनों मिलकर इंसान को मजबूत बनाते हैं। जिस दिन तुम दूसरों के मन को बिना बोले समझ लोगे, उसी दिन तुम खुद को जीत लोगे। ये कहानी सिर्फ चाणक्य की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो लोगों को समझना चाहता है। क्योंकि अगर आप दूसरों के मन को पढ़ना सीख जाओ तो जीवन में कोई धोखा नहीं मिलेगा, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अगर आप भी चाणक्य की तरह बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के मन को पढ़ना सीखिए, क्योंकि जो अपने मन को समझ गया वो संसार का हर खेल जीत सकता है।
तो देखा दोस्तों आपने, ये था चाणक्य जी के मन पढ़ने वाले कुछ ऐसे टिप्स जिसको अगर आपने अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आप भी किसी का भी मन पढ़ सकते हो। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नाइस कमेंट ज़रूर करना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो मुझे पता है अभी तक आपने कर दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग स्टोरी और महान लोगों के महान विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।